हेलो एवरीवन, ये रहा आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट 2021 का। और ये मेन लिस्ट है, जिसमें मेन लिस्ट के साथ साथ एक मास्टर वेटिंग लिस्ट भी आती है और उसके बाद 5 या 6 लिस्ट और आती है वेटिंग लिस्ट। और उसमें लेकिन अब कट ऑफ पता चलना बंद हो गया है, क्योंकि 2021 से जामिया ने ये ट्रेंड शुरू कर दिया है। लास्ट ईयर तक ये था 2020 तक कि आपको जब नई लिस्ट आती थी तो उसके साथ नई कट ऑफ की लिस्ट भी आ जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब मास्टर लिस्ट को देख करके आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि लास्ट तक जाते जाते कट ऑफ में कितना चेंज आया होगा। तो एक तो आपको कट ऑफ का पता करना था कि कितनी कट ऑफ अंदाजन रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इस साल के लिए। और दूसरा आपका ये कि सर इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें, कौन कौन से सवाल हमसे पूछे जाने वाले हैं और कैसे हम अंदाज़ा लगाएं कि वो सवाल क्या होंगे। ओके, और किस बैकग्राउंड से वो सवाल आने वाले हैं, क्या किताबें हमें उसके लिए पढ़नी वगैरह वगैरह। तो इन सभी बातों का, सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, वो भी 100% जरूर। यहाँ पे कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं होगा, कुछ भी गैर ज़रूरी नहीं होगा। तो चलिए पहले इस रिजल्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, कट ऑफ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट में वीडियो के हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करें। लेकिन डेफिनेटली 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको यहाँ पे अच्छे से तैयारी करनी ही होगी। अगर ये नंबर भी आपको अच्छे से मिल जाते हैं यहाँ पे इंटरव्यू में, तब आपकी मेरिट काफ़ी ऊपर पहुँचेगी और सिलेक्शन के चांस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो बच्चे बुलाते हैं वो तकरीबन 3 गुना बच्चे बुलाते हैं। अगर कहीं पर 20 सीट हैं तो वो 60 बच्चे बुलाएंगे, 30 सीट हैं तो वो 90 बच्चे बुलाएंगे। चलिए तो इन सभी सवालों के जवाब ले लेते हैं। आपको कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दिन की परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको इसका PDF चाहिए रिजल्ट का या कोई और PDF क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, बट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना होगा। साथ ही साथ अगर वैसे भी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो सारे इंटीमेशन, सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलते रहेंगे, किसी ढंग का टाइम लैग नहीं होगा और आपको कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। एनीवेज, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है। आप कल कहेंगे सर डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट नहीं बताई, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, यहाँ पे सब कुछ क्लैरिटी है। पिछले कई वीडियोज़ में हमने डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस किया है, तो आप पिछले साल का रिजल्ट भी देख लेंगे, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कट ऑफ लास्ट ईयर की क्या रहेगी और इस साल के कट ऑफ में क्या चेंज आने वाला है। ठीक है जी, तो देखो ये हिंदी मीडियम का कट ऑफ है। यहाँ पे जनरल के लिए 61.25, मुस्लिम के लिए इतना, OBC इतना एंड देन मुस्लिम वुमेन इतना। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पहली लिस्ट थी, इसके बाद 3, 4 या 5 लिस्ट और आती हैं जनरली हर एक कोर्स में। तो आप यहाँ पे कह सकते हो जनरल में 4 से 5 पॉइंट नीचे मेरिट गई होगी, तो आप सब कह सकते हो कि यहाँ पे 56 जो है वो जनरल की मेरिट रही होगी, फाइनली कट ऑफ रही होगी। वो सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही 3 पॉइंट का यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी में लगा लो तो ये 55 के आसपास रहा होगा, और ऐसे ही मुस्लिम OBC में लगा लो आप 3 पॉइंट कम से कम, तो ये 51, 52 के आसपास रहा होगा, समवेयर अराउंड 52। ऐसे ही मुस्लिम वुमेन 52 के आसपास, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। ठीक है, अब इस साल कट ऑफ में क्या होने वाला है। देखिए 3 फैक्टर कट ऑफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज क्वेश्चन पेपर का लेवल, जो कि क्वेश्चन पेपर का लेवल बच्चे आप लोग बता रहे हैं या तो मॉडरेट बता रहे हैं या वो कह रहे हैं कि आसान था कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ऐसे में अगर वो मान लें कि वो थोड़ा सा आसान था पिछले साल के मुकाबले, तब वो मेरिट 1-2 पॉइंट ऊपर जाने की चांस है। तो वो मॉडरेट था, तकरीबन वहीं के वहीं रहने की चांस है। एक फैक्टर तो ये हुआ क्वेश्चन पेपर का लेवल, LEVL लेवल। ओके, लेवल का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके हिसाब से, या तकरीबन ना के बराबर फर्क पड़ेगा। दूसरा होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर आपको पता है कोविड का दौर था, 2 साल 2020 में तो बहुत ही डरे हुए थे लोग। 2021 में काफ़ी हद तक डर दूर हो गया था, क्योंकि काफ़ी लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था, बट फिर भी क्योंकि वेव आ गई थी बहुत ज़बरदस्त, तो उसकी वजह से काफ़ी बच्चे, मतलब काफ़ी लोग डर गए थे। तो फर्क उसका तभी भी था, 2021 में भी था, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कंपेरेटिवली कम थे। लेकिन 2022 में सभी कोर्सेज में तकरीबन नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत बड़े हैं, और मेडिकल वगैरह के जो कोर्स हैं PPT वगैरह, उनमें तो बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ गए हैं। ठीक है, तो बहरहाल टीचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़े होंगे डेफिनेटली। तो ये एक फैक्टर है जो कि ड्रैग करेगा कट ऑफ को ऊपर की तरफ। तो लास्ट ईयर अगर 56 रही थी जनरल की कट ऑफ, तो इस बार आप 2-3 पॉइंट ऊपर लेकर के चलो, 57-58 तक ही जा सकती है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं जो पहली लिस्ट के हिसाब से मैं बात करूँ तो 62-63 आप मान के चलो कि उतनी कट ऑफ तकरीबन रहने वाली है। 62 आप लेके चलो, ठीक है। लेकिन ये बाद में सेटल हो जाएगी 58 के आसपास। जब 3, 4, 5 लिस्ट आपकी लास्ट लिस्ट मिलेगी तो ये 58 के आसपास सेटल हो जाएगी जनरल की। बाकी भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस हिसाब से। मुस्लिम कैटेगरी में यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 55 पे लास्ट ईयर रही थी लास्ट कट ऑफ अंदाजन, तो यहाँ पे अगर 3 पॉइंट ऊपर लगाओगे तो 58, 59 आपकी कट ऑफ कम से कम रहने वाली है। या आप सीधे तौर पर मेन उससे अंदाज़ा लगा लो, बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। जो मेन लिस्ट है इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो पहली लिस्ट है उसमें जो आपकी कट ऑफ आने वाली है वो जनरल मानने वाले 62,
उसके बाद दूसरी कैटेगरी आपकी है ये मुस्लिम पे, यहाँ पे भी 2 पॉइंट आप ऊपर लगा लो, यहाँ 60 लगा लो, ठीक है, और सेटल हो जाएगी ये 3 पॉइंट नीचे जाकर के 57 के आसपास। और ऐसे ही बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बहरहाल जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उससे 2-3 पॉइंट ऊपर अगर आप लेके चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदाज़ा यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़े होंगे पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि बाकी कोर्सेज में भी बढ़े हैं। हालांकि बीएड नर्सरी का या और किसी कहना चाहिए बीएड स्पेशल का भी अभी कोई डेटा मिला नहीं है कितने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा बैठे हैं इनफैक्ट, बट ऐसा अंदाज़ा है, तो सब कुछ ये अंदाजे से ही चल रहा है और होपफुली ये अंदाज़ा काफ़ी हद तक सही भी। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट जो था वो था नंबर ऑफ सीट। तो देखिए नंबर ऑफ सीट में कोई चेंज होने नहीं जा रहा है, तो इसका कोई खास इम्पैक्ट आने वाला है नहीं कट ऑफ पे आपकी। तो ये हो गया आपका कट ऑफ का एनालिसिस। अब बात ये आती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे होंगे सर आप तो 60 बता रहा हूँ, जनरल की 60 से ऊपर ही रहेगी, 62-63 तक जाएगी और हमारे नंबर तो आ रहे हैं। लेकिन एक तो पॉइंट ये है कि ये फाइनल लिस्ट है, अभी आपका इंटरव्यू बाकी है, तो जब आप इंटरव्यू दोगे उसके मार्क्स इसमें अगर एवरेज 10 मार्क्स जोड़ दो आप, तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एवरेज 10-10 मार्क्स जो हैं आपके उसमें आएंगे इंटरव्यू में, और बाकी आप अभी लाने होंगे। तो अभी जो भी अगर कैंडिडेट है 10 मार्क्स का अगर हम लेके चलें एवरेज, तो जनरल की हम 62 बता रहे हैं कि 62 पर रहेगी, तो डेफिनेटली अभी अगर 52 पे जो बच्चा खड़ा है वो ऑलमोस्ट सेफ है जनरल कैटेगरी का बच्चा, और बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये हो गया कट ऑफ का क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से। आई थिंक अब आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। 2020 की देखोगे थोड़ी कट ऑफ नीचे ही मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेन इशू था। ओके, अब बात यह आती है कि जो बच्चे कहेंगे जनरल में हमारे सर 40 आ रहे हैं आउट ऑफ 85, तो हम क्या करें। तो अभी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग बड़ी तेज़ी से होती है। जैसे कि जो बच्चे बीएड में, बीएड स्पेशल में, बीएड नर्सरी में भरते हैं जामिया के अंदर, वो ड्यू बीएड भी अप्लाई करते हैं, वो उनमें से ज़्यादातर बच्चे एमयू बीएड भी अप्लाई करते हैं, और कहीं भी जहाँ भी मौका मिलता है वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं। और बहुत बार बच्चे जो हैं वो अपनी नियरेस्ट यूनिवर्सिटी में या एमयू शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं या ड्यू में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, वो जामिया प्रेफरेंस देते हैं। उनके पीछे कई और रीज़न भी हैं, क्योंकि एमयू कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वैसे ही ड्यू कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो बच्चे वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं सॉरी जामिया के मुकाबले। और दूसरा ये होता है कि भाई बीएड मेन में अगर किसी का नंबर आ जाता है तो वो ये बीएड नर्सरी की तरफ नहीं जाता है, बीएड स्पेशल की तरफ नहीं जाता। तो स्विचिंग बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए 5 से 7 लिस्ट निकलती हैं। और फाइनली ऐसा भी हो जाता है कि सीट्स खाली रह जाएँ, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चा अभी 40 पे बैठा हुआ है 10 नंबर, उसको और इंटरव्यू मिल जाएंगे, वो हार्डली 50 तक पहुँचेगा और फिर उसे रिस्क रहेगा सर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों को भी जनरली मौका मिल जाता है। रीज़न ये होता है कि एक स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके फैसिलिटी आती है जब भी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं किसी भी कोर्स में, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। और उसमें कुछ भी मेरिट का होता नहीं है कि आपके 30 नंबर आए या 35 आए, बस 15% रिटर्न में नंबर होने चाहिए आपके। जो एमसीक्यूज लेवल के एमसीक्यूज टाइप के टेस्ट हैं उसमें 15% नंबर चाहिए, यानी कि जो 15% के हिसाब से आपको 10-12 नंबर तो आ ही रहे होंगे एटलीस्ट। बट वहाँ पे भी मेरिट बनती है। अगर वहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन में आपको, उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखना और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना जो बीएड का है, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के रहना ताकि कहीं से भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, 1-2 दिन के अंदर ही आपको ये काम करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें होता है जैसे 10 सीट खाली रह गई तो बच्चों से कहा जाएगा भाई हमारे यहाँ सीट्स हैं और आप फटाफट अप्लाई करो। जामिया डिस्क्लोज नहीं करता आसानी से कि कितनी सीट्स खाली हैं, बट बता देगा कि खाली हैं और आप स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लो। तो आप अपने जहाँ पे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वहीं पे जाकर के स्पॉट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करके 1-2 दिन के अंदर मेरी आपको कॉल शेड्यूल दे दिया जाता है कि इस दिन आपकी काउंसलिंग है, आपने पहुँचना होता है डॉक्यूमेंट्स लेकर के और अपनी काउंसलिंग करा करके। अगर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तब तो % मेरिट बनती है, और अगर कम रह जाते हैं या जितनी सीट होती है उतने ही होते हैं तो आपको फटाफट एडमिशन मिल जाता है। बारह मोस्टली बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे ज़्यादातर या तो इंडिफरेंट हो जाते हैं, एकदम उदासीन, न्यूट्रलाइज, और वो कोई ध्यान नहीं देता, या फिर ये होता है कि जो बच्चे उधर शिफ्ट कर जाते हैं, जैसे एमयू चला गया तो वो लौटेगा ही नहीं, उनसे मतलब नहीं है। तो ऐसे करके काफ़ी सीट खाली रह जाती हैं और ज़्यादातर बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। इसलिए स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है वो एक होप है उन लोगों के लिए जिनके नंबर किसी भी रीजन से कम रह गए हैं। ओके, चाहे वो जितने भी हो, चाहे 15 नंबर वाला हो, 20 वाला हो या 30 वाला हो या 40 वाला हो। ओके, तो आपकी क्लैरिटी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको इससे रिलेटेड। अब बात आती है इंटरव्यू की, 15 नंबर का सर जो इंटरव्यू है वो हम कैसे तैयार करें और क्या करना चाहिए उसके लिए। तो देखो बेटा, उसके लिए होता ये है कि आपका जो भी सब्जेक्ट 12th लेवल 11th-12th में रहा है, खासतौर पर अगर आपका सेम स्ट्रीम में आप बने हुए, सपोज साइंस स्ट्रीम में थे, बायो साइंस ली थी आपने 12th में 11th में, और उसके बाद आप बायो से ही बीएससी कर रहे हो, तब तो बहुत ही अच्छा है। फिर सीधे आपको सब्जेक्ट रिलेटेड एक ही सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। बायो से आपने बीएससी की है, बायो या आपने 11th-12th में की थी, तो अब चाहे बायो के बेसिक सवाल आपके आएंगे, बायोलॉजी के बेसिक सवाल आएंगे, कोई झंझट नहीं है।
किसी रीजन से आपने बायोलॉजी ली थी, उसके बाद 11th-12th में बायोलॉजी से ली थी, लेकिन ग्रेजुएशन में जाकर आपने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, आप ह्यूमैनिटीज़ में चले गए, हिस्ट्री में बीए कर रहे हैं ऑनर्स, या फिर आप ज्योग्राफी में बीए ऑनर्स कर रहे हैं, तो अब जो आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो बहुत मैटर करता है। तो अब जो बीएड में सब्जेक्ट लोगे वो ग्रेजुएशन के नाम पे ही लोगे आप, ठीक है। जैसे किसी ने बीएससी या बीए ज्योग्राफी किया है, उससे पहले 12th में बायोलॉजी लिया, तो अब उसके लिए 12th बायोलॉजी मैटर नहीं करता, उसके लिए बीएससी में लिया गया सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके वो मैटर करते हैं। किसी ने हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लिया, किसी ने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, वट एवर जो भी सब्जेक्ट आपकी ज्योग्राफी के हैं वो मैटर करते हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, 11th-12th के जो सवाल होते हैं वो आपने ही तैयार करने होते हैं। यानी कि ज्योग्राफी अगर आपने लिया तो ज्योग्राफी में जो 11th-12th लेवल के सवाल बनते हैं, बेसिक सवाल ज्योग्राफी के, वो आप अच्छे से रिवाइज कर लो, चाहे तो NCERT पढ़ लो या कोई और बुक पढ़ लो, बट उस सब्जेक्ट को आप 11th-12th के लेवल के जितने भी सवाल बनते हैं वो अच्छे से देख लो। 5, 7, 8 सवाल आपसे जनरली पूछे जाते हैं। एक तो आपका ये होता है कि इंट्रोडक्शन दो अपना, और दूसरा ये कि मम्मी पापा क्या करते हैं, और तीसरा सवाल आपका वही सब्जेक्ट से रिलेटेड, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ये सब सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल ही आपके होंगे। इसके अलावा कुछ आपसे पूछे जाने वाले नहीं है, इसलिए किसी तरह का फियर अब अंदर नहीं होना चाहिए। और अच्छे से तैयारी करोगे तो आराम से 80% मार्क्स, 85% मार्क्स, 90% मार्क्स भी आउट ऑफ 10 अगर हम बात करें 8-9 नंबर आपको मिल जाएंगे। आउट ऑफ 15 बात करें तो 12-13 नंबर तक आराम से आपको मिल सकते हैं इंटरव्यू में। परेशान होने की जरूरत, टेंशन लेकर नहीं है, कोई अलग से बुक नहीं खरीदनी, कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें तैयार करो, दैट्स ऑल। ओके, तो अब इंटरव्यू का फिर आपके दिमाग से पूछते हैं जा चुका होगा, कट ऑफ हमने डिस्कस कर ली, तो नंबर कम रह जाएंगे किसी रीजन से, उनके लिए भी हमने डिस्कशन कर लिया। लेकिन इंटरव्यू वगैरह, काउंसलिंग वगैरह छोड़ना नहीं है किसी को, जिसको कोई कॉल आ गई वो इंटरव्यू वगैरह ना छोड़े प्लीज़। अब अगर हम उर्दू मीडियम की बात करें तो देखिए मेरिट में थोड़ा सा और चेंज आता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे कम हो जाते हैं और सीट्स उतनी ही रहती हैं। 15 सीट वहाँ पे भरनी है तो 15 सीट यहाँ पे उर्दू मीडियम पर भरी जाती हैं, 15 हिंदी, 15 उर्दू। और कट ऑफ में देखिए काफ़ी बड़ा चेंज होता है, रीजन इसके पीछे सबसे बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कितने बच्चों को आपको बुलाया जाएगा, तो मेन लिस्ट में तो आपको 15 बच्चों को ही बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए 15 में ये है आपका कट ऑफ, वो सॉरी कहना चाहिए डिवीज़न, और यहाँ पे 7 बच्चे जनरल से बुलाए गए हैं। इसके अलावा 5-6 बच्चे आपके मुस्लिम कैटेगरी में, 6-7 13, और उसके बाद 1 14 15 बच्चे आपके हो गए, ठीक है जी। तो 15 बच्चे हिंदी मीडियम से, 15 बच्चे उर्दू मीडियम से। अब बात आती है वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट में काफ़ी बच्चे बुलाए जाते हैं, कई गुना। देखिए यहाँ पे जनरल की लिस्ट है, जनरल में अब बुलाए गए 7 बच्चे मेन लिस्ट में, तो यहाँ पे देखिए कितने बुलाए गए, 18 बच्चे, यानी कि तकरीबन 2.5 गुना बच्चे, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू बुलाए जाते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में कॉल आती है, डेफिनेटली जाकर अच्छे तैयारी करिए। अगर इंटरव्यू में आप जो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं अपने साथी से, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।